हाय हेलो, कैसे हैं? आई होप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भगवान की दया से ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो भाई अभी मैं एक सेकेंड। सॉरी, 2 मिनट वेट करवाने के लिए। तो अभी मैं इंस्टाग्राम पर एक रील देख रही थी, है ना। उस रील में उस बंदे ने हाथ में मतलब शीट रहती है ना, एक बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए एक चीज़ लिखी थी कि लोग खुद की बेटियों को बेटी समझते हैं, दूसरे की बेटियों को बेटी नहीं समझते। बेटी के ऊपर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी थी। बेटी सबसे बड़ी पिता की दौलत है, पर लोग समझते हैं इस चीज़ को कि दूसरे की बेटी भी मेरी बेटी है। नहीं, अपने में दूसरे में मतलब भेदभाव करते हैं। तो जिस दिन लोगों की सोच चेंज हो जाएगी ना, दूसरे के बच्चों को, मैं मानती हूँ पूरी तरह नहीं कर पाता, कोई भी बंदा नहीं कर पाता, पर यार करना चाहिए। एक अच्छा मैसेज समाज को देना चाहिए। स्पेशली मैं बोलूँगी कि जो बेटियों के साथ आज अभद्र व्यवहार हो रहा है और जो इतना मतलब बेटियों को हरेसमेंट किया जाता है, गलत नज़रों से उनको देखा जाता है। आज बेटी देखा जाए तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी सेफ नहीं है, कोई भी उसका मिसयूज़ करने के लिए बैठा है। स्पेशली छोटी छोटी बच्चियों को शिकार बनाया जाता है। मैं तो ये सोचती हूँ यार, जब मैं रेप केसेस के बारे में 9 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे में होता क्या है, इतना वैशी दरिंदा कैसे कोई बन जाता है हवस के लिए। अरे तुम्हें उस चीज़ की नीड है तो तुम बाहर जाकर कुछ कर सकते हो, क्यों छोटे छोटे बच्चों को शिकार बनाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। तो लोग करते, उसके पीछे एक सबसे बुरी चीज़ है नशे। जो गंदे गंदे नशे करते हैं ना, उनका दिमागी संतुलन खो देते हैं और वो कभी भी किसको अटैक करते हैं। स्पेशली अधेड़ उम्र के भी जो लोग हो जाते हैं ना, वो भी अटैक करते हैं। तो बोलूँगी प्लीज़ अपनी बेटियों को अपनी आँखों के सामने रखो। जब तक वो समझदार नहीं हो, अपने बच्चों को सिखाओ। और मैं तो बोलती हूँ आजकल का टाइम बहुत अच्छा हो गया है कि बच्चियों को सेल्फ कराया जा रहा है। अपनी मतलब आत्मरक्षा के लिए वो कराटे सीखना या कुछ भी एक्टिविटी कर ले रही हैं, तो जिसकी वजह से वो खुद का बचाव करती है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अपने बच्चों को पूरी तरह एक्टिव बनाओ, बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं लड़की नहीं लड़कों का भी मिसयूज़ कर रहे हैं। दुनिया नहीं बची है, जानवरों का वो बन गया है। ये जानवर भरे पड़े दुनिया में, इंसान नहीं बचे, उनके अंदर दिल नहीं है। गलत तो करते हैं बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, उसको जीने भी नहीं देते, उसको मार देते हैं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। तो यार मैं ये बोलूँगी कि कई लोग केयरलेस होते हैं ना, छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। कई लोग कहीं भी निकल जाते हैं अपने बच्चों को किसी के भी भरोसे छोड़ के। तो किसी पे अपने अलावा किसी पे भरोसा मत करना, कोई नहीं रखेगा आपके बच्चे का आपके जैसा ध्यान। स्पेशली अपनी बेटियों को तो बिल्कुल अकेला मत छोड़ो। जब तक वो समझदार नहीं हो रही है, जब तक उनको मत छोड़ो अकेले। बेचारी वो मासूम सी, उनके साथ कब क्या गलत हो जाता है ना, पता नहीं चलता। अब मैं कल अभी की बात है, 3-4 दिन पहले क्राइम पेट्रोल में एक स्टोरी देखती थी। बेचारे गरीब रहते हैं, खेतों में उसके माँ बाप काम करते, लड़की भी करती, पास में एक लड़का रहता है वो भी करता है। तो पता है उसके साथ कौन रहता है, उसको वो चाचा बोलती, मुस्लिम रहता है। उसके साथ वो रेप कर लेता है और कई बार करता है। तो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उस लड़की को पता रहता है किस किस ने किया है। इस लड़की को एक्चुअली में ब्लैकमेल करता है। 15 साल की बच्ची रहती है, बताओ। 15 साल की बच्ची ने अबॉर्शन का दर्द सहा, कितनी बड़ी बात है।
उसको वो उसके पता रहता है उसके मेरे साथ किसने गलत किया, अपने माँ बाप को बताती, पर उसके माँ बाप आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि वो गरीब रहते हैं और वो बहुत अमीर रहता है जिसने उसके साथ किया रहता है। उसको मारने की धमकी और बोलता है कि तेरी बेटी की इज्जत उछाल दूंगा। खैर पूरी गाँव में तो पता चल ही जाता है जो स्टोरी चल रही थी। तो ये है, गरीबों को भी कीड़ा कीड़ा मकोड़ा समझते हैं लोग, गरीबों के साथ कुछ भी कर लेते हैं। गरीब की भी बहन बेटियों के अंदर दिल होता है। उन अमीर जादों को बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से आपकी घर की लाडली बेटी है ना, वो भी पापा की परी है, वो भी लाडली बेटी है। तो जो मेंटलिटी है ना, चेंज करो। बागेश्वर धाम वाले बाबा की भी मैंने रील देखी, वो रो रहे थे, बोल रहे थे गरीबों को कर्जा कोई नहीं देता, कर्जा भी अमीरों को देख के दिया जाता है, गरीबों का कोई नहीं होता। गरीबों की बेटी को कचरा समझा जाता है, वाकई समझा जाता है। कई ऐसी लड़कियां हैं उनकी शादी करा दी जाती है, उनको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं ससुराल वाले। तो कई जगह बहुत अच्छे रहते हैं, हर बात बात पे उसको सुनाते। अभी तो केस कम सुनने में आते, नहीं तो उनको दहेज के लिए जला दिया जाता था बेटियों। पहले का टाइम ऐसा था, अब थोड़ा सा अच्छा हो गया। पहले बहुत केस सुनने में आते थे, मार के काट के शरीर के टुकड़े कर दिए, बैग में भर के इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया। अब थोड़ा सा टाइम अच्छा हो गया। पर मैं ये बोलूँगी अपनी बेटियों को, जब तक आपकी बेटियां समझदार नहीं हो रही, उनको अकेला मत छोड़ना। शादी के लायक, फिर शादी से पहले ही बच्चा समझदार हो जाता है। और मैं उन लड़कियों को भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि बेटा आप लोग डिसीजन तो ले लेते हो शादी करने के, बहुत सोच समझ के जीवन साथी चुनना, क्योंकि कई जानवर दुनिया में कई जानवर दुनिया में ऐसे भरे पड़े, तुमको शादी के हवाले दे के तुमको बेच देंगे, तुमको गलत हाथों में दे देंगे, तुम्हारे साथ खुद भी कर लेंगे और दूसरे से भी मिसयूज़ करा लेंगे और तुम्हें कहाँ कर देंगे। तो लव मैरिज भी जो करते हैं ना, जब तक उस लव मैरिज में आपके मम्मा पापा की इच्छा नहीं हो, तो उन लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि उस घर में शादी मत करना। क्योंकि ऐसा लगता है लाइफ बहुत छोटी नहीं है, लाइफ शायद बहुत बड़ी है, और दुख की लाइफ तो बहुत बड़ी है। क्योंकि कोई दुख सुख आता है ना, अगर आप अपने डिसीजन से शादी कर रहे हो, आपके माँ बाप आपके ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, चाह के भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिल से उतर गए, उनके दिल में अपना नफरत भरती। तो ये है कि लड़कियों को भी सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, लड़कों को भी लेना चाहिए, दोनों परिवारों की इज्जत। हाँ ये है, मेंटलिटी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए कि जो जात पात को और उस चीज़ को लेके बनाया हुआ है ना, अदर कास्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट वो रिश्ता मतलब सही हो, वो लड़का आपके लिए सही हो, उस लड़के के ऊपर ही पूरे रिश्ते टिके हुए हैं, उसके घर वाले अच्छे हों स्पेशली। तो बहुत सोच समझ के काम करो, बहुत सोच समझ के, नहीं तो मत करो। शादी करना बहुत बड़ा डिसीजन है, बच्चे पैदा करना बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि एक पूरी उम्र एक लड़की को ही ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, लड़के को भी करना पड़ता है, पर सबसे ज़्यादा लड़कियों को करना पड़ता है। तो बहुत सोच समझ के करिए, आप जो भी फैसला लाइफ में ले रहे हैं बहुत सोच समझ के करिए। रिश्ते को शुरू से बहुत अच्छा बनाइए, जिस रिश्ते में झूठ होते हैं वो रिश्ते ज़्यादा टाइम नहीं चल पाते। ये है कि बहुत मुश्किल है, लाइफ बहुत बड़ी है, सोच समझ के डिसीजन करो। लड़कियों को बोलना चाहूँगी, आजकल की लड़कियाँ बेचारी सेफ नहीं हैं, जानवर बैठे हैं, जानवर वैसे दरिंदे खाने के लिए। आई होप सो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय। पूरा सुनिएगा, बहुत अच्छी बातें बोली।